जी, अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम डिस्कस करेंगे जो कल की स्ट्रैटेजी है ना ट्यूसडे की, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ी-सी मार्केट डिस्कस कर लेते हैं आज की, ताकि एक आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कल क्या करना है। तो जो आज की मार्केट थी जी, वो टैरिफ कंसर्न्स की वजह से डाउन टर्न जो पूरी दुनिया में आया हुआ था, पाकिस्तान में शायद कुछ ज़्यादा आ गया है। तो ऑब्वियसली हमारी जो मार्केट्स हैं थोड़ी-सी अब जिटरी हो रही हैं। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं। और ये देखें, सिर्फ 165 मिलियन का वॉल्यूम रह गया है 100 इंडेक्स में। अगर ऑल शेयर्स की बात करेंगे तो 1 बिलियन से भी एक्सीड कर गया था, आपको पता है। तो अभी स्क्वीज हो रहे हैं, 39 करोड़ पे आ गया है ऑल शेयर्स इंडेक्स। और 100 का के 100 का सिर्फ 16 करोड़ तक रह गए। तो ये जो वॉल्यूम की श्रिंकेज है, ये बड़ी रिस्की है आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मार्केट थोड़ी बैक ट्रैक जा रही है। और ये बैक ट्रैक जाएगी तो फिर ऑब्वियसली मैं बताया था ना, रमज़ान आ रहे हैं। और ये जब क्लोज हो जाएगा पीरियड, जनवरी के रिजल्ट्स जो है, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद क्या करना है। कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास ना। कोई पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो मार्केट चलेगी। जब ट्रिगर नहीं है तो वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं और मार्केट अब थोड़ा सा बैकफुट पे है, बैक ट्रैक कर रही है। इंडेक्स अगर पूरे महीने का आप देखेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था कि एक जिग जैग की पोजीशन है। 115-16 से वापस 112-13 पे, अब फिर 112 पे आ गया है, 1,12,000। तो 1,12,000 से भी सुबह ये शायद फिर प्रेशर में खुलेगा। अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ हैं, हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये देखें ना, ये स्प्रेड जो बढ़ता जा रहा है ना, ये थोड़ा-सा अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि मार्केट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, इट विल परसिस्ट। क्योंकि मार्केट ने जो 3 महीने रैली की ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो शायद दुनिया तरस गई थी कि करेक्शन आ जाए, तो करेक्शन नहीं थी आती। अब लोगों को माल पकड़ाया हुआ है, लोगों ने इतने स्टॉप लॉस हुए हैं लोगों के, हिट जितना कोई हिसाब ही नहीं। पूरा जनवरी जो है स्टॉप लॉसेस हिट होते रहे। ऊपर जाती थी मार्केट, नीचे जा जाती थी, बैक एंड फोर्थ, ऊपर नीचे, स्टॉप लॉसेस हिट कर करके पीपीएल 170 से फिर 180 क्रॉस किया। इसी तरह आप पीएसओ को देख लें, 350 52 रुपए से फिर 380 रुपये हिट करके आए। तो स्टॉप लॉसेस जितने भी हैं वो ट्रिगर करवा के, अगर वो शॉर्ट कवरिंग के हैं वो भी ट्रिगर करवा के फ्यूचर में, और अगर नीचे के हैं वो भी ट्रिगर करवा के, मार्केट इसी तरह आपको घुमाती रही है। और मार्केट अभी आप माल पकड़ाएगी पूरे 2 महीने। ये जो फरवरी और मार्च का महीना है ना, जो अप्रैल के रिजल्ट्स आएंगे, वहां पे मार्केट फिर आपसे माल शायद वापस लेगी। अभी जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है ना, ये माल चेपने के लिए आ रही हैं। आपको माल चेपेंगे आपको, और फिर आपको लेके बैठना पड़ेगा माल, या फिर छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतने वॉल्यूम जो श्रिंक हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट, आप वो समझे, चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हर मूव के पीछे मार्केट कुछ ना कुछ आपसे कह रही होती है। वो जो कह रही है आपने सुनना है, तो फिर आपकी बचत है। अगर आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज क्राइम। अगर मार्केट में अगर आपको न्यूज़ का नहीं ना पता, तो फिर आप मार्केट में ट्रेड मत करें। एटलीस्ट ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लें, मार्केट मत देखें। और वॉचिंग इज ऑल्सो क्राइम। ये जो मार्केट को हम घूरते रहते हैं सारा दिन, ये भी क्राइम है। और ये आपको पता है बड़ा एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट यू टू मच। अब देख लेंगे जो अपना छोटे मोटे शेयर्स हैं, ये बस थोड़ा सा रन कर रहे हैं। इन्हीं के आपको ध्यान इधर लगा के, ये जो DSIL बड़ा तेज़ है, परवेज अहमद सिक्योरिटी बड़ा तेज़ है, टंडोज सीमेंट बड़ा तेज़ है, DHPL ये नया आया, मैंने आपको कहा सुबह बेचें इसको। इसके ऊपर जहाँ पे भी खुलता है, मकसद कि इसका अपर लॉक बनता होगा 70 रुपये के करीब, तो आप 68 के ऊपर लगा दें इसकी सेल प्री ओपनिंग में। अगर 70 रुपये तक भी गया तो आपका बिक जाएगा 70 रुपये तक। तो पीछे आराम से बैठे, कुछ नहीं, आपको नीचे मिल जाएगा। इसके जो फंडामेंटल्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये मैं जो आपको बता रहा था इग्नोरेंस, अगर आपको, आप लेट सपोज आज नहीं था पता कि ये जो पाकिस्तान रिफाइनरी की आज बोर्ड मीटिंग है, तो वो इग्नोरेंस थी। वो इग्नोरेंस की लोगों ने पेमेंट अपना पे की है। 37 रुपये हिट हुआ, दोबारा फिर उधर ही बंद बंद हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप बड़ा लॉस करेंगे मार्केट में ना। और जितना भी सेफ खेल सकते हैं, सेफ मतलब लॉन्ग टर्म जाना
सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कि आप थोड़ा सा अभी अब पूरा साल भी ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही करनी है ना। ये जो रमज़ान का महीना है, ये थोड़ा से जो रिजल्ट्स खत्म हो रहे हैं, मार्केट बैक फुट पे जाएगी, बैक ट्रैक आएगी। अच्छा जी, कल के जो रिजल्ट्स हैं उसमें लाइट बैंक का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट क्या करेगा, वही 3-4 रुपए जो देते हैं वो दे देगा, और फिर माल आपको पकड़ा देगा। जिस तरह नेशनल बैंक था, मैंने सोच रहा था कि शायद ये अपना करेगा मूव, पर वो घुमा फिरा के फिर नीचे आ जाते हैं। हर शेयर ऊपर जाके नीचे आ जाता है। अब जो पेल है वो भी 45 रुपए से 37 रुपए पे, इसी तरह पाकिस्तान रिफाइनरी भी 45 रुपए से 37 रुपए पे। रिजल्ट जैसे आने थे वैसे ही आने थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको चेपेंगे, और कोई अच्छा ऐसा आउटस्टैंडिंग कोई रिजल्ट आ गया पीएसओ का, बीपीएल का, ओजीडीसी का, जो कि रिजल्ट सबको पता है जो आ रहे हैं। अच्छा जी, उससे नेक्स्ट डे फिर है एमसीबी की है मीटिंग, बिग बर्ड फूड्स की है, सिटी फार्मा, हाईस्कोल, और ये सब की मीटिंग्स है जी 6 फरवरी को। ये 2 दिनों की तो कम से कम याद रखें ना, फिर बाकी बात करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ये ऑफ द मार्केट ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन हैं। ये अस्करी बैंक की ट्रांजैक्शन है 6.5 लाख शेयर्स की, फिर नेशनल बैंक की है 4,43,000 शेयर की। मार्केट रेट्स ही हैं, अस्करी बैंक का 43 रुपये रेट है, और नेशनल बैंक का 71 रुपीज़ रेट है। इसी तरह हबीब बैंक की वही मार्केट रेट है, 1 लाख शेयर्स 174 पे। हब पावर हैं 2 लाख शेयर्स 128 पे। तो इस तरह की छोटी मोटी ट्रांजैक्शन है। ये एक बड़ी ट्रांजैक्शन है, जावदान कारपोरेशन 45 लाख शेयर्स हैं 44 रुपीज़ के रेट से। और फिर डीजी खां सीमेंट के 1 लाख शेयर्स हैं 108 रुपये पे। मैपल लीफ के 1 लाख शेयर्स हैं। इसी तरह जी सांबा बैंक के काफ़ी शेयर ट्रेड हुए हुए हैं। सांबा बैंक के तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं 9 रुपये पे। पीछे भी काफ़ी ऑफ द मार्केट ट्रेड हो रहा है, और ऑन द मार्केट तो आपको पता है इसमें वॉल्यूम्स नहीं। लॉर्ड्स लिमिटेड के 2 लाख शेयर ट्रेड हुए हुए हैं। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट अगर आप आ जाएंगे तो हमारे पास क्या है। हाँ जी, ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रही हैं ना, अनाउंसमेंट्स आ रही हैं कि जी आइंदा महीने पॉलिसी रेट में मजीद कमी होगी। ये लॉलीपॉप आपने नहीं खाने। अगर लॉलीपॉप आपने लिए तो ये मार्केट आपको, फिर मैं बता रहा हूँ ना, चेप देगी माल, और फिर आराम से बैठेगी पीछे। सीमेंट डिस्पैचेज इन जनवरी 2025 रोज 14% ईयर ऑन ईयर, 3,895,000 टन। ठीक है जी। ये हर पॉजिटिव न्यूज़ आपके पास आ रही है, तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करें थोड़ा सा। अगर माल है तो ऊपर जाती मार्केट तो बेचें उसको, और अगर नहीं है तो डिप पे लेके फिर बेच के जाएं, डेली माल बेच के जाएं। ठीक है जी। इसके अलावा हमने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार की है, उसमें पाकिस्तान सिक्योर्स 1.2 बिलियन सऊदी ऑयल फैसिलिटी ऑन डेफर्ड पेमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, 1.2 बिलियन शायद पूरे साल का हो। तो इसका एडवांटेज स्टॉक मार्केट को क्या है कि ठीक है, वो थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल गया है। और इसी तरह ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप एज सप्लाई डिसरप्शन फियर्स ग्रो। अब ग्लोबल जो है इकोनॉमी वो आपको बड़ा अफेक्ट करेगी, जब तक वो टेंशन रहेगी। और इस तरह की कोई न्यूज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा परसिस्ट तो करेंगी ना, हफ्ता 2 हफ्ते, फिर शायद जाके काम डाउन हो। या अगर नहीं होती काम डाउन तो फिर वो मार्केट जो है वो प्रेशर लेती रहेंगी, और आपको वो प्रेशर पाकिस्तान को भी फील करना पड़ेगा, क्योंकि वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। मैंने आपको बताया था ना, अगर उधर टैरिफ लगेंगे तो आप बचेंगे नहीं। उसके अलावा ये डाटा है फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो का, उसमें फॉरेनर्स की फिर सेलिंग आ गई जी 1.56 मिलियन। इंडिविजुअल्स को फिर माल चेप दिया गया है, मैं कहूँगा 5.86 मिलियन। इतना लो वॉल्यूम्स थे, और सारा का सारा इंडिविजुअल को चेप दिए। कंपनीज ने 0.58 मिलियन खरीदा है, बाकी सब सेलर्स हैं, बैंक्स भी सेलर्स हैं, एनबीएफसी म्यूचुअल फंड ने फिर सेल कर दिया है। वो शायद शॉर्ट कवरिंग के लिए आए थे, बाटे शाटे काटने के लिए आए थे, वो जो लास्ट वीक के 2 दिन थे। उसके बाद फिर ब्रोकर सब ने बेच के माल पीछे बैठ गए। और फिर ये क्या जी, ये साकरा सबका सब आउटफ्लो हो रहा है। अब साकरा की जो टी बिल्स मंथली ये नेट डॉलर आउटफ्लो है, दिसंबर में 156 मिलियन डॉलर्स था, और अभी भी ये जनवरी में भी कंटिन्यू है। ये है जनवरी 24 तक 32 मिलियन डॉलर्स। उधर जो इक्विटी में जा रहा है आउटफ्लो वो लहदा है, ये आउटफ्लो लहदा है। वो आउटफ्लो अगर आप देखेंगे तकरीबन 207 मिलियन यूएस डॉलर्स का अभी तक जा चुका है। और ये जो साकरा का है, ये भी 200 मिलियन आप बना ही लें, तकरीबन 156 32 56, ये भी 200 मिलियन का आउटफ्लो है।
इनफ्लो को भी अगर करेंगे तो नेट आ जाएगा शायद फिर। अच्छा, आगे है जी ट्रेड बैलेंस आ गया। अच्छा, ये इंपोर्ट्स इतना रिस्की काम है ना, ये जो इंपोर्ट बढ़ रही है ना, ये भी बड़ा रिस्क है। ये देखिए 4.6 बिलियन थी सितंबर में, 4.5 बिलियन अक्टूबर में, नवंबर में 4.5 बिलियन, ये इस रेंज में रही है। अब ये आ गई है 5 बिलियन की रेंज में, 5.3, 5.2। वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अंडर 2 बिलियन था, अब आहिस्ता आहिस्ता वो 2 बिलियन से एक्सीड करता जा रहा है, 2.4, 2.3। तो ये जो फिगर्स है ना, मैं कह रहा हूँ एवरी इग्नोरेंस इज अ क्राइम। अगर आपको ये फिगर्स नहीं पता होंगी, 10 मिनट में मेरा वील होगा, ये कहीं से भी आप, अगर आपने खुद एफर्ट करनी है तो एफर्ट करके पढ़ें, एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो ना। ब्लाइंडली अगर आप खेलते जाएंगे, जैसे 3 महीने उन्होंने आपको एक यूज टू कर दिया है, और जनवरी में भी यूज टू कर दिया है कि जी मार्केट वापस आती है। तो ये मार्केट वापस तो आएगी, पर वो मसला है ना कि आपने एंट्री कहाँ पे ली और एग्जिट कहाँ की है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो वो है, कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। फिर ये जी, ये देख इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ जो आई थी सीपीआई की, 2.4%। मार्केट ने कोई सेलिब्रेट नहीं इसको किया, मैंने आपको बताया था ये रिस्क है। इतनी तेज़ी से जो इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, हम डिफ्लेशन में अगर चले गए तो इंडस्ट्री का तो बटा बैठ जाएगा, आगे बैठा हुआ है। मतलब डिमांड है ही नहीं लोगों के पास, सप्लाई साइड तो ज़बरदस्त है। मतलब बड़ी बड़ी कैपेसिटीज़ हैं, वो 50% पे चल रही हैं। तो जितनी सप्लाई आप कहेंगे वो सप्लाई तो बढ़ जाएगी। सीमेंट्स है, स्टील है, कैपेसिटीज़ तो हैं, बड़ी बड़ी पड़ी हैं कैपेसिटीज़, और वो 50% पे चल रही हैं। और सप्लाई, उसकी भी सप्लाई जो है वो इट मीन्स के लोगों से बाइंग पावर नहीं है, उनसे परचेज नहीं हो पा रही, डिमांड, देयर इज नो डिमांड। तो वो डिमांड जो है नहीं है, तो इसलिए इन्फ्लेशन, जब डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की, तो ओबियसली जो रेट्स है नीचे ही आएंगे ना। हर चीज़ का रेट, डिमांड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है इकोनॉमी का, उसी के मुताबिक चलते हैं। ये लेवरेज का डाटा आ गया जी, देख लें फिर। ये 27 जनवरी को 63 बिलियन था, 28 को 65 था, 29 को 66 था, 30 जनवरी को 70 बिलियन था, और ये ओपन पोजीशन टुडे कह रहा है 74 बिलियंस। 31 का नहीं दिया इसने, और ये 74 बिलियन अब किस डेट का है। यहाँ पे तो उसने डेट डाली हुई है फरवरी 3, 2025। पर ये अगर 31 जनवरी का डाटा है या फिर आज का डाटा है, डेट इसने यही डाली है। क्योंकि मैं चेक कर रहा था, वहाँ पे डाटा अभी अवेलेबल नहीं था। तो ये 74 बिलियन रुपीज़ से पहुँच गया, जब मार्केट आपको पता है हीट अप एक दफ़ा हुई थी, $40 बिलियन की लेवरेज थी, वहीं पे मार्केट का पेंचर हो गई थी मार्केट 40 बिलियन पे। तो आप ये कह लेंगे डबल हो गया तकरीबन, 40 से 75, ऑलमोस्ट डबल है। तो वही शेयर जो बड़े शेयर हैं, ओजीटीसी, पीपीएल, एयरलिंक, यहाँ पे क्रिसेंट स्टील, लाइट प्रोडक्ट्स भी है इसमें, गंधारा ऑटोमोबाइल भी है, डीजी हाँ सीमेंट भी है, पीएसओ भी है। बच के रहें, बहरहाल आपका डिसीजन आपका है। मैंने आपको मोटा मोटी खबरें बता दी हैं। एक खबर मैंने और निकाली थी, जो रिजल्ट्स आए थे ना आज के, वो ये है जी वो। इसमें आरएफ बीव लिमिटेड का रिजल्ट आया जी। स्टैंड अलोन रिजल्ट था उसका, 7 रुपये 73 पैसे की अर्निंग थी, और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट था 50 करोड़ का, और कंसोलिडेटेड भी 50 करोड़ रुपये था, और अर्निंग थी ईपीएस 7.80। आरएफ हबीब लिमिटेड। ठट्ठा सीमेंट का रिजल्ट आया जी। स्टैंड लोन 13 रुपये 31 पैसे की अर्निंग्स आई हैं, हाफ ईयरली 13 रुपये 31 पैसे की। इसीलिए जो भाग रहा था ना, आपको पता है 200 से भी एक्सीड हो गया, और 5% डिविडेंड उसने दे दिया, कुछ शर्म खा ली, चले, ये भी उसकी मेहरबानी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे 1.1 बिलियन, और कंसोलिडेटेड भी में जो अर्निंग है वो तकरीबन 12 रुपये है। प्रीमियर शुगर मिल्स लिमिटेड के लॉसेज आए हैं जी, बड़े हैवी लॉसेज हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो रिजल्ट्स हैं, एटलीस्ट आप कह सकते हैं एट पार हैं, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर में आपको पता रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। नेशनल रिफाइनरी की जो सेल्स थी वो मोर देन 50%, वो टॉप लाइन डाउन थी उसकी। इसी तरह जो होटल रिफाइनरी के रिजल्ट्स थे वो भी तकरीबन 30% टॉप लाइन डाउन थी, उसकी भी अर्निंग पर शेयर कम हुई। तो उनकी कंपैरिजन में इसका रिजल्ट समवट बेहतर है। गुड लक इंडस्ट्री है, ये भी, इसकी अर्निंग है 5 रुपये 85 पैसे। चश्मा शुगर की माइनस में है 91.92 बिलियन, सॉरी 91.92 पर शेयर। थैंक यू, टेक केयर, एंड हैव अ गुड डे टुमारो।